इस कहानी की शुरुआत उस भविष्य से होती है जब हमारी पृथ्वी पर पॉल्यूशन काफी ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी काफी आगे बढ़ने की वजह से सारे इंसान जमीन के अंदर बंकर बनाकर रहने लगे थे। साथ ही साथ इंसानों ने एआई टेक्नोलॉजी को अपना सब कुछ बना लिया था। सारे लोग अपना छोटे से छोटा काम एआई से ही करवाते थे। हम इंसानों ने तो रिप्रोडक्शन करना भी बंद कर दिया था। वो सारे छोटे बच्चे एआई प्रोग्रामिंग की वजह से डिजाइन किए जाते थे। उस एडवांस सिटी में रहने वाले लोगों के हाथ पर एक सर्कल बना होता था जो इंडिकेट करता है कि उनकी जिंदगी कब तक रहने वाली है। अगर वो सर्कल लाल हो गया तो इसका मतलब था कि वो आदमी 30 साल का हो गया है और यहाँ 30 साल की उम्र वाले इंसानों को खत्म कर दिया जाता था ताकि इस नए और अनोखे इकोसिस्टम का बैलेंस बना रहे। मरने वाले लोगों को ऐसा ही लगता था कि टर्मिनेट होने के बाद वो वापस बच्चे होकर जिंदा हो जाएंगे, पर यहाँ रियलिटी तो कुछ और ही थी। अब हमें यहाँ पर कुछ लोग भागते हुए दिखाए जाते हैं जिनके हाथ पर वो सर्कल रेड हो गया था, यानी कि उनके 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, पर वो सब किसी भी कीमत में मरना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्हें पकड़ने के लिए हेडक्वार्टर वालों ने अपने सैंडमैन ऑफिसर्स को भेज दिया था। उन्हीं सैंडमैन में से एक का नाम लोगन और उसके दोस्त का नाम फ्रांसिस होता है। दोनों मिलकर लगातार उन भगौड़ों को पकड़ने लगे थे। लोगन तो अपनी एडवांस गन लेकर लगातार उनके ऊपर फायर करने लग जाता है। फ्रांसिस भी इन सारी चीजों में उसकी मदद कर रहा था और अब देखते ही देखते वो दोनों भागने वाले लोगों को पकड़ लेते हैं। लोगन ने उस आदमी का पूरा फोटो स्कैन किया और उसकी डिटेल्स हेडक्वार्टर में भेज दी, जिसके बाद हेडक्वार्टर के कुछ वर्कर्स आकर उस बेहोश हुए आदमी की पूरी बॉडी एकदम से गला देते हैं, यानी कि अब वो पूरी तरीके से मर चुका था। हमें तो सिटी के अंदर एक ऐसी जगह दिखाई दी थी जहाँ पर सारे रहीवासी जमा होते थे और वहाँ उन लोगों को एक साथ खत्म कर दिया जाता था जिनकी एज 30 साल है। बाकी बचे हुए लोगों को ये सारी चीजें एक खेल जैसी लग रही थी, जिसे कि वो सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, क्योंकि अभी किसी को भी मौत के डरावने खेल के बारे में पता ही नहीं था। अब यहाँ लोगन अपने घर में होता है जो मैजिकल चैम्बर में से एक ब्यूटीफुल लड़की की मांग करता है। वो लड़की उसके सामने आ भी जाती है। लोगन उस लड़की का नाम लिया रखता है और उसके साथ तुरंत रोमांस करने लग जाता है, पर यहाँ लिया बहुत ही ज्यादा परेशान लग रही थी क्योंकि उसके कुछ साथी के 30 साल पूरे होने की वजह से उन्हें खत्म कर दिया गया। हालांकि लोगन लिया को समझा रहा था कि ये सारी चीजें एक इकोसिस्टम की तरह काम करती हैं, वो सब मरकर वापस जिंदा जरूर होंगे, लेकिन लिया को इन सारी चीजों पर भरोसा ही नहीं था। वो कह रही थी कि ये सारी चीजें एक मर्डर की तरह है। जो लोग मरते थे वो कभी वापस आते ही नहीं थे, क्योंकि अब इंसानों के बच्चे और कोई नहीं बल्कि एआई जनरेट करती थी और ये नेचुरल तरीका नहीं होता। इसीलिए लिया बहुत ही ज्यादा परेशान थी और लोगन से अपना जवाब मांग रही थी। तभी अचानक फ्रांसिस 2 ब्यूटीफुल लड़कियों के साथ लोगन के घर पर आ जाता है। लिया बहुत ही गुस्सा होकर वहां से चली गई थी और अब फ्रांसिस उस पूरी जगह पर लड़कियों के साथ काफी मजे करने लगा था। लोगन भी उस पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। अब अगले दिन हमें हेडक्वार्टर के बाहर सैंडमैन को दिखाया जा रहा था, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो तुरंत लोगन और फ्रांसिस के पास आकर ये कह रहा था कि जब वो रनर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तब उनके ग्रुप ने उसके ऊपर हमला कर दिया और शायद से वो सब क्वांटिटी में बहुत सारे हैं। लोगन उस घायल सैंडमैन को हेडक्वार्टर में जाकर अपना इलाज करने के लिए कहता है और अब उन रनर्स के ग्रुप को पकड़ने के लिए लोगन और फ्रांसिस को ही कुछ करना पड़ेगा। लोगन जब हेडक्वार्टर में आया तब उसे ये बात पता चली कि रनर्स का ग्रुप अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना चेहरा बदल ले रहे हैं और हो न हो इन सारी चीजों में उनके भी कुछ लोग शामिल थे। अब लोगन को उस पूरी हेडक्वार्टर की मेन एआई कुछ बात करने के लिए सामने बुलाती है। लोगन भी एआई से क्वेश्चन पूछने लगा था कि आखिर मरने के बाद वापस बच्चे कैसे बन जाते हैं। एआई लोगन के सवालों का जवाब ही नहीं दे रही थी और अब वो लोगन की जिंदगी में से कुछ साल कम कर देती है, क्योंकि इस वक्त सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी एज 30 साल से ऊपर हो चुकी थी और वो अभी भी फरार हैं। लोगन की टीम, जिसे कि सैंडमैन्स कहा जाता था, उन्हें इसीलिए रखा गया था कि वो रनर्स को पकड़ सके, लेकिन अभी तक लोगन एक बहुत ही बड़े रनर्स के ग्रुप को पकड़ नहीं पाया। इसीलिए एआई लोगन को धमकी देकर उन्हें पकड़ने के लिए कहती है। लोगन बहुत ही ज्यादा डर गया था क्योंकि एआई ने उसकी जिंदगी में से कुछ साल कम कर दिए थे। हालांकि लोगन ये भी पूछता है कि मिशन खत्म होने के बाद क्या उसे अपने साल वापस मिल जाएंगे, पर एआई ने उसका कोई जवाब ही नहीं दिया। लोगन तो तुरंत ये सारी बातें फ्रांसिस को जाकर बता देता है। फ्रांसिस ने तो सीधे सीधे कह दिया था कि हम कल से रनर्स को पकड़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फ्रांसिस के जिंदगी के साल कम नहीं हुए थे, वो तो एकदम नॉर्मल होता है। इसीलिए अब लोगन एकदम पैनिक होकर लिया के पास आ गया था।
लिया तो अब लोगन से पूरी तरीके से नफरत करने लगी थी, क्योंकि लोगन ने अब तक कई सारे रनर्स को मारा था, जो कि एक मर्डर है। इसीलिए लोगन के बहुत सारे सवाल पूछने के बाद भी लिया उसका जवाब ही नहीं देती और वो तुरंत अपने कुछ दोस्तों के पास हॉलवे में चली जाती है। हालांकि लोगन भी लिया का लगातार पीछा कर रहा था। अब हमें यहाँ पर एक रियलिटी पता चलती है कि लिया लोगन के यहाँ पर किसी मकसद से आई थी। लिया को रनर ग्रुप वालों ने लोगन को जान से मारने के लिए भेजा था। लोगन भी उस हॉलवे में आ गया था, इसीलिए लिया उसकी तरफ बढ़ती है मारने के लिए। पर तभी लोगन को डिवाइस में डिटेक्शन मिल गया था कि बहुत सारे रनर्स यहाँ से भाग रहे हैं। इसीलिए अब लोगन लिया के साथ कार में बैठकर वहाँ जाने लगता है। लिया तो कैसे भी करके लोगन की जान लेना चाहती थी, लेकिन वो अपने आप को संभालती है, क्योंकि पब्लिकली लोगन को मारना पॉसिबल नहीं था। और अब वो दोनों उस जगह पर पहुंच गए होते हैं जहां पर लोगन को रनर्स के डिटेक्शन मिले थे। लोगन एक डिवाइस की मदद से उनकी लोकेशन फाइंड आउट करते रहता है। थोड़ी देर बाद लोगन को एक रनर भागते हुए दिखाई दिया, जिसका पीछा करते करते लोगन और लिया काफी अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब देखते ही देखते रनर्स की एक बहुत ही बड़ी टीम ने लोगन को चारों तरफ से घेर लिया था। वो जानते थे कि लोगन उन्हें मारने आया है, इसीलिए अब वो सब लोगन पर ही पलटवार करके जान से मार देना चाहते थे। पर अब सारी बातें हद से ज्यादा बिगड़ जाने के कारण लोगन ने अपनी गन निकाली और उन सभी रनर्स के ऊपर फायर करने लगा, जिससे कि वो सारे रनर्स डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। अब वहीं लोगन को एक लेडी मिली थी जिसकी एज 29 इयर्स होने आ रही थी, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर उसे जान से मार दिया जाएगा। वो लेडी लोगन से कह रही थी कि वो अपनी फैमिली के लिए जिंदा रहना चाहती है और वो रिन्यूएशन साइकिल में जरा भी विश्वास ही नहीं करती। उस लेडी को लग रहा था कि लोगन उसे जबरदस्ती पकड़कर लेकर चला जाएगा, पर यहाँ लोगन उस लेडी को एक अजीब तरीके का सिंबल देता है। सेम ऐसा ही सिंबल लिया के गले में भी लगा हुआ था। लोगन तो उस लेडी से सैंक्चुरी के बारे में भी कुछ पूछता रहता है, क्योंकि ये सारी चीजें एआई ने लोगन को बताई थी। हालांकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन ना होने के कारण अब लोगन वहां से जाने का डिसाइड करता है। यहाँ लिया जो लोगन को खत्म करना चाहती थी, उसका पूरा मन बदल चुका होता है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि लोगन एक बहुत ही अच्छा आदमी है। वो तो सैंडमैन की जॉब सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली वालों को बचाने के लिए कर रहा है। इसीलिए लिया ने लोगन को जान से मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। अब लोगन ने डिसाइड किया कि वो एक आम आदमी की तरह जिंदगी जिएगा और सैंडमैन की जॉब छोड़ देगा। इसीलिए वो अपने चेहरे के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए डॉक्टर के पास आ जाता है और अब जल्द से जल्द लोगन का लेजर ट्रीटमेंट किया जाने वाला था। तभी अचानक डॉक्टर को एक कॉल आता है जिस पर ये कहा जा रहा था कि तुम्हें लोगन को जान से मारना है। इसीलिए अब वो डॉक्टर लेजर की मदद से लोगन के चेहरे पर नहीं बल्कि उसके चेस्ट पर वार करने लगा था, यानी कि वो लेजर की मदद से लोगन की पूरी बॉडी को ही काटना चाहता था। पर ये सारी चीजें देखकर तुरंत लिया डॉक्टर को मारने लग जाती है, जिससे कि लोगन को चांस मिला वहां से बाहर निकलने का। और अब उन दोनों में एकदम से हाथापाई स्टार्ट हो गई थी। लोगन बड़ी चालाकी से डॉक्टर को उसी लेजर रूम में बंद कर देता है जहां बॉडी पर लेजर लगने की वजह से डॉक्टर की मौत हो चुकी थी। लोगन तो अब लिया के साथ तुरंत वहां से भागने लगा था, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि कोई तो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। हालांकि रास्ते में फ्रांसिस लोगन को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर लोगन ने तो फ्रांसिस के ऊपर भी हाथ उठा दिया और लिया को लेकर वहां से भाग गया। लोगन और लिया भागते भागते हेडक्वार्टर के बाहर पहुंच जाते हैं, पर तभी अचानक उन दोनों को रनर्स के एक बहुत ही बड़े ग्रुप ने पकड़ लिया था, जो लोगन को एक बहरूपिया समझकर मारना चाहते थे। पर तभी लोगन की सेक्रेटरी, जो उस रनर ग्रुप का हिस्सा थी, वो बता रही थी कि अब लोगन और लिया भी हम में से एक हैं, जिसके बाद सारे रनर्स लोगन को चोट नहीं पहुंचाते। अब यहाँ लोगन उन रनर्स और लिया से कुछ बातें ही कर रहा था, तभी उस जगह पर एक बड़ा सा धमाका होता है। उस जगह पर सैंडमैन की एक टीम आ गई थी जो सारे रनर्स को मारना चाहती थी। दरअसल लोगन की बॉडी में ट्रैकर लगा हुआ था, जिसे फॉलो करते हुए ये लोग यहाँ पर आ गए। उन सैंडमैन की टीम लगातार रनर्स को मारने लग गई थी। लोगन तुरंत लिया को लेकर भागने लगता है एक सेफ जगह ढूंढने के लिए। यहाँ फ्रांसिस पता नहीं क्यों लोगन का पीछा कर रहा था उसे खत्म करने के लिए। अब लोगन को एक दरवाजा दिखाई देता है, जिसके ऊपर सेम टू सेम वैसा ही सिंबल बना हुआ था जैसा कि लिया के नेकलेस में है। इसीलिए अब लोगन ने लिया के उस नेकलेस को निकालकर दरवाजे की सिंबल पर लग दिया, जिससे कि लिटरली दरवाजा ओपन हो जाता है। दरवाजा ओपन होने के बाद वो दोनों अंदर जाकर देखने लग जाते हैं, जहाँ चारों तरफ पानी के अलग अलग टैंक बने हुए थे। उस जगह पर मछलियों को रखा जाता था और उन्हें प्रोड्यूस किया जाता था। लेकिन लोगन को तो ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उनकी सिटी में मछलियां खाना एकदम से मना था, क्योंकि सिटी के अंदर कोई नदी या तालाब नहीं होते थे। ये सारी चीजें देखते समय फ्रांसिस पीछे से आकर लोगन को मारने के लिए गोली चला देता है।
पर एक गोली जाकर सीधा टैंक को लग गई थी, जिससे कि देखते ही देखते पानी की वजह से वो पूरी जगह एकदम से भर जाती है। लोगन और लिया कैसे भी अपनी जान बचाकर एक ऐसी जगह पर चले गए थे जो कि सीक्रेट बेस होती है। अंदर जाने के बाद वो देख रहे थे कि सारी चीजें बर्फ से जमी हुई हैं और अब उन दोनों के सामने बॉक्स नाम का एक रोबोट आ गया था। बॉक्स बताता है कि मैं आधा इंसान और आधा रोबोट हूँ, जो सिटी के अंदर रहने वाले लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कराता था। लेकिन अंदर जाने के बाद लोगन और लिया ने ये देखा कि बहुत सारे रनर्स को बर्फ के अंदर कैद किया गया है। बॉक्स कह रहा था कि ये सारा काम मैंने किया है, क्योंकि रनर्स जिनकी 30 साल पूरे हो चुके थे उन्हें जान से मारने से अच्छा तड़पाने में काफी मजा आता था। और अब बॉक्स ने तो लोगन और लिया को भी पकड़ने के लिए उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर दिया होता है। लोगन तो अपनी गन से बॉक्स के ऊपर अंधाधुंध फायर करते जा रहा था और अब बर्फ से बनी हुई वो पूरी गुफा टूटने लग जाती है। चारों तरफ देखते ही देखते बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे थे। बॉक्स तो उन पत्थरों के बीच दब जाता है, लेकिन लोगन और लिया मौके का फायदा उठाकर आगे बढ़ चलते हैं और अब कुछ देर बाद वो दोनों सिटी के एकदम बाहर पहुंच गए थे। ये वो एरिया होता है जहां पर कोई भी इंसान नहीं रहा करता था। लोगन और लिया तो पहली बार अपनी आंखों से सन को ऊपर निकलता हुआ देख रहे थे। साथ ही साथ चारों तरफ पेड़ पौधे मौजूद होते हैं जो उन्होंने रियलिटी में कभी देखे ही नहीं होते। लोगन और लिया तुरंत बाहर निकलकर जंगल के अंदर जाने लग जाते हैं, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि फ्रांसिस उनका पीछा करते करते बाहर आ गया है। लोगन और लिया को जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो असली नेचर में मौजूद है, क्योंकि जो भी सारी चीजें उन्होंने सिटी के अंदर महसूस की थी वो आर्टिफिशियल थी और नकली थी। लिया और लोगन तो इस मोमेंट को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। पास ही में मौजूद एक रिवर को देखकर वो दोनों उसके अंदर कूद पड़ते हैं ताकि रियल पानी से वो दोनों एंजॉय कर सकें। पर तभी उन दोनों को रियलाइज हुआ कि उनके हाथ पर लगा हुआ रेड सर्कल गायब हो चुका है, यानी कि उनका कांटेक्ट हेडक्वार्टर से पूरी तरीके से टूट चुका था और अब वो दोनों अपनी जिंदगी यहाँ पर कई समय तक गुजार सकते थे। अब नहाने के बाद लोगन और लिया कुछ बिल्डिंग्स के पास आ जाते हैं जो पूरी तरीके से खाली थी। तभी लोगन और लिया एक बिल्ली को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि सिटी के अंदर तो इस तरीके के जानवर मौजूद ही नहीं थे। और अब थोड़ा और अंदर जाने के बाद उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम बेन था। लोगन बेन से बातें करने लगा था कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। तब जाकर बेन ये बताता है कि वो भी कुछ टाइम पहले सिटी के अंदर ही रहा करता था, पर उसकी एज 30 साल से ऊपर होने की वजह से सभी लोग उसे मारना चाहते थे, इसीलिए वो भागते भागते सिटी से बाहर आ गया। लेकिन अभी भी बेन की बेटी सिटी के अंदर फंसी होती है जिसका एज 28 ईयर्स हो चुका था, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर बेन की बेटी को मार दिया जाएगा। बहुत ज्यादा सोचने के बाद लोगन लिया के साथ मिलकर ये डिसाइड करता है कि वो सिटी में वापस जाएगा लोगन की बेटी को बचाने के लिए। पर तभी अचानक उस जगह पर फ्रांसिस आकर सभी पर हमला करने लग जाता है। फ्रांसिस ने भी नोटिस किया कि सिटी से बाहर आते ही उसके हाथ पर लगा हुआ वो रेड सर्कल मिट चुका था, यानी कि ये सारी चीजें एक तरह से ट्रैप होती है जो कि एआई ने क्रिएट की थी। लेकिन फ्रांसिस पता नहीं क्यों लोगन को जान से मारना चाहता था, इसीलिए वो लगातार उसके ऊपर वार करता ही रहता है। लेकिन लोगन ने बड़ी चालाकी से फ्रांसिस का वार उस पर ही उल्टा मार दिया था, जिससे कि फ्रांसिस एकदम से अधमरा हो जाता है और अब थोड़ी देर के बाद ही फ्रांसिस की मौत हो गई थी। लोगन तो इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब उसने डिसाइड किया कि वो सिटी में रहने वाले सभी लोगों के सामने ये रियलिटी रिवील करेगा कि सिटी के बाहर जो दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा अलग है, और साथ ही साथ वो बेन की बेटी को भी लेकर आ जाएगा। लोगन, लिया और बेन तुरंत निकल पड़ते हैं उस सिटी की तरफ जाने के लिए। वो तीनों पानी के एक डैम तक पहुंच गए थे जहाँ से पानी सिटी के अंदर सप्लाई किया जाता था। लोगन सबसे पहले सिटी के अंदर जाता है, जहाँ पर उसने देखा कि हॉलवे के अंदर बहुत सारे रनर्स को एक साथ जमा करके मारा जा रहा है और लोग अभी भी एकदम अनजान तरीके से उन सभी का मजा ले रहे हैं। लोगन तो लगातार सभी लोगों को ये दिखाने लगा था कि उसके हाथ पर लगा हुआ सर्कल मिट चुका है और अब उन्हें सिटी के अंदर रहने की कोई जरूरत नहीं। पर अफसोस लोगन की बात कोई भी नहीं सुनता। उल्टा सैंडमैन की टीम आकर लोगन को पकड़ के लेके चली जाती है। लोगन को तो अब हिरासत में लेकर एआई सिस्टम के सामने रख दिया गया था। वो एआई लोगन के दिमाग को लगातार स्कैन करते रहती है सारी चीजें पता करने के लिए, और अब एआई को लोगन की बगावत के बारे में पता चल चुका था, इसीलिए वो तुरंत लोगन को खत्म करने का आदेश दे देती है। पर लोगन ने इन सारी चीजों का पहले से ही प्लान करके रख दिया था। वो तुरंत अपनी जेब में से एक गन निकालकर चारों तरफ फायर करने लग
जाता है, जिससे कि हेडक्वार्टर की मशीन्स खराब होने की वजह से वो पूरा डिस्ट्रॉय होने लगी थी। और ये एक चेन रिएक्शन की तरह होता है। एक मशीन खराब होने की वजह से दूसरी मशीन ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्किट की वजह से खराब हो जा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर लोगन लिया के साथ वहां से भाग जाता है। वो एआई टेक्नोलॉजी से चलने वाली मशीन्स खराब होने के कारण सिटी में रहने वाले सारे लोग एक जगह पर जमा हो गए थे। लोगन उन्हें गाइड करता है सिटी से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि इस पूरी जगह के बाहर असली दुनिया मौजूद थी और हम इंसानों के लिए वो दुनिया सबसे बेस्ट है। और अब एंड में बेन को भी अपनी बेटी मिल जाती है, जिसके बाद वो सब मिलकर एक नए इंसानी प्रजाति को जन्म देने का डिसाइड कर रहे थे। यानी कि सभी लोग सिटी से बाहर जाकर रहने का डिसाइड कर चुके होते हैं। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।